हेलो मेरे फ्यूचर आईटीएंस, कैसे हैं आप लोग? सब मजे में? होपफुली आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज आपका फंक्शन का लास्ट पार्ट है। आज फंक्शन मतलब पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज हमने सोचा वैसे फंक्शन चैप्टर में अलग अलग पार्ट हमने किया, तो जिसने भी फंक्शन चैप्टर नहीं देखा वो जाके जरूर देख लेना। तो फंक्शन चैप्टर में अलग अलग पार्ट करके मेरे ख्याल से 15-16 पार्ट उसके हो चुके हैं, और अलग अलग पार्ट में अलग अलग पीवाईक्यू भी मैंने करवाया। तो आज क्या करते हैं, एक ओवरऑल पीवाईक्यू, बस जस्ट एक रिवीजन है। यह क्या है कि पूरे फंक्शन का पीवाईक्यू का रिवीजन है। तो जो जो पीवाईक्यू छूट गया था उसके उसके अलावा जो मतलब हमने बीच पहले करवाया था चैप्टर्स के अराउंड, वह जो बचा हुआ उसको आज अपन डिस्कस करेंगे। तो कॉपी पेन लेके तैयार हो जाओ, पूरा चैप्टर अपन पढ़ चुके हैं। बस अपन क्या करेंगे, झटापट झटपट 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 क्वेश्चन करेंगे। तो बस होपफुली आप मजे में होंगी, खुशी हो या गम तररम पम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिए। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले 3 छोटी मोटी बातें हैं। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर यह रहा पहला सवाल। ये जेई 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। झटपट बनाइए। इस बार देखना नहीं है मूवी की तरह, इसको बनाना है खुद से। क्या दिया है कि एफ एक्स इजकल टू 5 पे पावर एक्स अपॉन 5 प्लस 5 पे पावर एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ऐसा क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। बस ध्यान देना, सोचना है क्या करना है। भाई देखना है जरा, इसको देखना है कि 1/20, 2/20, 3/20, और लास्ट क्या है, 39/20 है। कहां तक है? लास्ट 39/20 है। तो तुम्हें क्या आ रहा है, तुम एक मासूम बच्चा सोचेगा कि अरे सर ऐसा करवाया था कुछ, एफ एक्स और प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स कुछ लिखा था, तो वो 1 प्रूव किया था। तो क्या 1 माइनस एक्स लिखूं मैं? अब जैसे देखो, और उसके बाद सीरीज बनता है। हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। लेकिन जरा यहां से देखो कि फर्स्ट टर्म 1/20 है और लास्ट टर्म 39/20 है। तो 1 में 39/20 करेंगे तो क्या 1/20 का भी आएगा? नहीं। हे दुष्ट दुर्योधन, ये नहीं आएगा। तो फिर क्या है, 2 माइनस 39/20 करो तो क्या आएगा? 40। यह 1/20 आ गया, यह 1/20 आ गया। मतलब आपको 1 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स नहीं लिखना है, एफ ऑफ 2 माइनस एक्स लिखना है। एफ ऑफ 2 माइनस, कहां से पता चला ये 2 माइनस एक्स? पता चला फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देखना है। पेयर्स ऐसे ही बनते हैं। तो हमने देखा कि पहला टर्म 1/20 और लास्ट टर्म 39/20 है। तो 1/20 और 39/20 में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है? यह 2 माइनस एक्स है। तो अपन अब करते हैं एफ ऑफ 2 माइनस एक्स। तो एफ ऑफ 2 माइनस एक्स बताओ क्या आएगा? एफ 5 ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 5 प्लस 5 ऑफ 2 माइनस एक्स। तो झटपट बताना, ये क्या आएगा? 25/5 पे पावर एक्स। ये क्या आएगा? 5 प्लस 25/5 पे पावर एक्स। यह क्या आएगा? झटपट बताओ, जल्दी करो। तो ये आएगा ऊपर 25/5 पे पावर एक्स, नीचे क्या आएगा? 5 पे पावर एक्स प्लस 1 प्लस 25/5 पे पावर एक्स। कतलेआम हुआ, यह कट गया। अब दोनों ऊपर नीचे 5 क्या कॉमन दिख रहा है मुझे? हाँ 5 दिख रहा है कॉमन। 5 दिख रहा है, ऊपर 25 है, नीचे 5 कॉमन ले लो। नीचे 5 कॉमन ले लिया, 25 को लिख दो 5 इंटू 5, यही लिख दूं, यहां लिख दिया ये 5 इंटू 5। इस दोनों में देखो 25 है, 5 पावर एक्स प्लस 1 है, 5 कॉमन ले लिया तो क्या आया? ओ नो, उधर ले चलता हूं, या यहीं लिख दो, यहीं लिख देता हूं ना। 25 को 5 इंटू 5 लिखा, उसके बाद क्या है, नीचे 5 कॉमन लिया तो 5 पे पावर एक्स प्लस 5। अब क्या होगा, एक 5 से 5 कट गया, मतलब आया तुम्हारे पास क्या? 5/5 पे पावर एक्स प्लस 5। ये आया तुम्हारे पास क्या? एफ ऑफ 2 माइनस एक्स, एफ ऑफ 2 माइनस एक्स। अब नेक्स्ट पेज में ले चलता हूं तुम्हें। तो एफ एक्स क्या है तुम्हारा? एफ एक्स है तुम्हारा, व्हाट इज एफ एक्स? 5 पे पावर एक्स अपॉन 5 पे पावर एक्स अपॉन 5 प्लस 5 पे पावर एक्स। और एफ ऑफ 2 माइनस एक्स कितना आया? झटपट बताओ, एफ ऑफ 2 माइनस एक्स कितना आया? 5/5 पे पावर एक्स प्लस 5, 5/5 पे पावर एक्स प्लस 5, दोनों को जोड़ दो। एफ ऑफ 2 माइनस एक्स प्लस एफ एक्स, जोड़कर तुम्हें क्या दिख रहा है? झटपट बताना। तो मुझे जोड़कर दिख रहा है कि नीचे एलसीएम हो गया 5 प्लस 5 पे पावर एक्स, ऊपर हो गया 5 पे पावर एक्स प्लस 5, 5 पे पावर एक्स प्लस 5। ये सब पेपर में करना नहीं है, हमें दिख रहा है कि ये 1 आ गया। ये क्या आ गया? 1 आ गया। मतलब है कि तुम्हें अब निकालना क्या है? तुम्हें निकालना है F120 से लेकर 39/20 तक। तुम्हें निकालना है F1/20 प्लस F ऑफ
2/20 प्लस f ऑफ 3/20 से लेकर f ऑफ 38/20 प्लस f ऑफ 39/20, इसी की वैल्यू बतानी है। तो भैया अभी जस्ट हमने सीखा है कि fx प्लस f ऑफ 2 माइनस एक्स की वैल्यू क्या 1, ये 2 माइनस एक्स ही तो अभी जस्ट शुरुआत में बताया। fx और 2 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी 1। कितने पेयर बनेंगे, बीच में कहीं बैठा होगा f 20/20, बचाओ कहीं बैठा होगा 39 टर्म्स है, तो 18 इधर नहीं 19 इधर 19 इधर 30 19 19 38, बीच में एक बच गया, तो बीच में f 20/20 बच गया, मतलब 20/20 मतलब f1 बच गया। और यह पेयर इसकी वैल्यू क्या है 1, इसकी वैल्यू क्या है 1, ऐसे इसकी वैल्यू क्या है 1, तो 1 1 के कितने पेयर बनेंगे 1 1 के बनेंगे 19 पेयर 19 पेयर, और एक बच गया f1 बच गया। f1 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ तो, यह fx है तो f1 बताओ क्या आएगा, x की वैल्यू 1 पुट करोगे 5/5 प्लस 5 मतलब 5/10 मतलब हाफ आ गया, क्या आ गया f1 की वैल्यू हाफ। चलो इसमें ले जाओ पुट करो, तो f1 की वैल्यू हाफ है, या 1 को 19 बार जोड़ेंगे तो 19 आया, 19 प्लस हाफ 19.5 इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो 19.5 आंसर आ गया। हु इज द आंसर 19.5, दिस इज द सी ऑप्शन। बताओ कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम हुई होगी, सबको क्लियर है झटपट सट, कहीं कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा मैं फिर बता रहा हूं कि क्वेश्चन का की होल क्या था। क्वेश्चन को समझना पड़ता है, पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार करो माइंड में, क्वेश्चन को तो फाइट करने मत लग जाओ, क्वेश्चन को नहीं, पहले से सोचो दिमाग में बनाओ। सबसे पहले कि हर चीज जो दिया उसके पीछे रीजन, उसके पीछे लॉजिक है, हर चीज का पीछे में लॉजिक है, तो उस लॉजिक को समझना है, उस लॉजिक को अपन को समझना है। क्या लॉजिक को समझना है कि भैया f1/20 और 39/20 में क्या रिलेशन दिख रहा है कि ये अगर 1 है तो वह 1 माइनस एक्स है, सॉरी 2 माइनस एक्स है। तो जैसे इन दोनों में रिलेशन 2 माइनस एक्स का है तो यह fx है, तो f ऑफ 2 माइनस एक्स निकालेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन कर चुके थे पिछले PYQ में, जहां ये 1 माइनस एक्स निकालना होता था, तो यहां हमने देखा कि f ऑफ 2 माइनस एक्स आ गया। अब fx प्लस f ऑफ 2 माइनस एक्स को हमने यहां देखा, तो दोनों को ऐड करके क्या आया 1 1 आना ही है, 1 आना ही है। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी ना तो आप ये सब सॉल्व करोगे नहीं, झटपट सोचोगे कि भाई इन दोनों में क्या रिलेशन है 2 माइनस एक्स का, 2 माइनस एक्स का रिलेशन कंफर्म है कि यह पेयर बनेगा, और ऑप्शन को हम देख रहे हैं तो पेयर बनेगा। जब इसको देखा कि 2 माइनस एक्स में ये आया, दिख गया कि दोनों मिला के 1 है, 1 है तो भैया कितने पेयर बने 39 टर्म्स है, मतलब 19 पेयर बनेंगे, तो हर पेयर की वैल्यू 1 है, तो 1 हो गया 19 बार। अब बीच में बचेगा f20/20, f20/20 मतलब f1, x की वैल्यू 1 पुट किए कितना आया हाफ, तो 19.5 आ गया आंसर। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते। ये अच्छा सवाल है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये जेई 2023 का क्वेश्चन है, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, या देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आपको निकालना है f1, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, f1 f2 f3 से लेकर fn तक, ठीक है। नेक्स्ट पेज में ले चलता हूं तुम्हें, क्योंकि इस पेज में दिक्कत होगी तुम्हें निकालना है f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 से लेकर fn तक निकालना है, और ऑप्शन किस फॉर्म में है fn के फॉर्म में, किस फॉर्म में fn के फॉर्म। तो पहले इसे समझते, इसे डिकोड करते हैं। भैया f1 मतलब fx की वैल्यू ये है, मतलब यह जो है fx है कि fn है सॉरी, यह fn है, fx नहीं है, fn है। मेरी राइटिंग इतनी शानदार है ना कि खुद में लिख के ना अगर 10 मिनट बाद देखूं तो मुझे खुद नहीं पता होता कि मैंने क्या लिखा है। तो ये fn है, मतलब अगर n की वैल्यू 1 है तो मतलब सिर्फ 1, f1 की वैल्यू का कह सकते हो तो सिर्फ 1 है, f1 की वैल्यू सिर्फ 1 है। f2 मतलब पहला और दूसरा दोनों टर्म, तो पहला दूसरा दोनों 1 प्लस हाफ। f3 तो 3 टर्म, मतलब 1 प्लस हाफ प्लस 1/3, 3 टर्म। गॉट इट। ऐसे f4 तो वैसे fn क्या आ जाएगा, fn आएगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस डॉट 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 1/n। ये चीज समझ में आया नहीं, यही इंपॉर्टेंट था। f1 मतलब n की वैल्यू 1 तो सिर्फ 1 आएगा, f2 मतलब n की वैल्यू 2 तो दो टर्म्स 1 प्लस हाफ। देख रहे हो आप विनोद, f1 मतलब एक टर्म, f2 मतलब n की वैल्यू 2 तो दो टर्म, या f3 मतलब 3 टर्म,
F4 तो यह चार टर्म 1/2 1/3 1/4 Fn मतलब n टर्म। तो भैया अब इसको ले जाके इधर लिख चलते हैं। F1 की जगह पे सिर्फ 1 लिखा, यह क्या आया 1 प्लस हाफ, यह क्या आया, इसको टीआर टर्म से भी बना सकते हो लेकिन अपन टीआर से नहीं बनाएंगे, अपन बेसिक से ही बना लेंगे। समीशन से भी बना सकते हो 1/2 1/3 1/4 F4 आ गया। वैसे ही Fn आ गया, क्या Fn आ गया अपने पास 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 डॉट 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 1/n। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। अब इसी सबको जोड़ना है भाई, इसी सबको जोड़ना है। तो अब बताओ सिंपल 1 1 1 जोड़ दो सबको। तो 1 कितनी बार, इसमें भी 1 इसमें भी 1 इसमें भी 1 इसमें भी 1 इसमें भी 1, 1 n बार है, n टर्म्स है तो 1 n बार। तो 1 को मैंने n बार जोड़ दिया n टाइम्स। तो n टाइम्स अगर मैं जोड़ दिया 1 को तो n लिख दूं 1 को, यहां इसका 1 इसका 1 इसका 1 इसका 1 सबका 1 सबका बदला लेगा फैजल। तो यह क्या हुआ 1 को कितनी बार जोड़ा n बार, तो यहां मैंने n लिख दिया। चलो भैया n लिख दिया, इसका काम तो हो गया। अब क्या है, इसका 1/2 इसका 1/2 इसका 1/2 इसका सबका 1/2 1/2 1/2 1/2 तो कितनी बार 1/2 n-1 बार n/2, क्योंकि इसमें तो n/2 नहीं है, इसमें 1/2 है नहीं, बाकी सब में n/2 है, मतलब 1/2 है। तो 1/2 कितनी बार n बार, तो 1/2 n-1 बार। n-1 बार क्यों आया पता चला कि पहले टर्म में तो 1/2 है नहीं, बाकी सब में है। ठीक है, चलो अगला बताओ। अब 1/3 तो 1/3 कितनी बार n-2 बार, 1/4 कितनी बार n/3 बार। ऐसे ही 1/n कितनी बार 1/n n-1 मतलब n-1 मतलब 1 बार, 1 ही बार होगा ना, 1/n तो सिर्फ इसी के पास है तो सिर्फ एक बार। अब यह हो गया, गॉट इट। तो 1 सब जोड़ दिए, अब इसी को क्या करना है आपको जोड़ना है। अब इसी को जोड़ना है तो जरा जोड़ा जाए। ठीक है, देखिए तो n प्लस n/2 प्लस n/3 अलग अलग करते हैं। n दूसरे कलम से करें, दूसरे कलर से करता हूं। n इसका n इसका n/2 इसका n/3 इसका n/4 से लेकर कहां तक n/4 उसका 1/n तक n/n तक n/n तक। ये कोई दिक्कत लिख दी। अब बचा क्या बताओ, माइनस में 1/2 माइनस में 2/3 माइनस में, तो माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन ले लिए, समझना ध्यान से आराम से। माइनस कॉमन लिए तो ये क्या है 1/2, ये क्या है 2/3, ये क्या है 3/4, इस तरीके से चलते चला गया। अब ये देखो इसमें कि इसमें n में अगर मैं कॉमन ले लूं तो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 से लेकर 1/n तक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। माइनस 1/2 को तुम क्या लिख सकते हो 1 माइनस 1/2, 2/3 को क्या लिख सकते हो 1 माइनस 1/3, 3/4 को क्या लिख सकते हो 1 माइनस 1/4, और लास्ट टर्म को क्या लिख सकते हो 1 माइनस 1/n। n टर्म्स था 1 माइनस 1/n क्योंकि n-1 था। अब बताओ कि यह 1 से लेकर 1/n तक, पीछे देखो, पीछे तो देखो, ये क्या है 1 से लेकर 1/n तक को क्या बोलते हो fn बोलते हो। क्या बोलते हो fn बोलते हो। तो इसको मैंने बोल दिया कि भाई यह fn है, n इंटू fn। क्यों ऐसा लिख रहे हैं, क्योंकि अपने पास ऑप्शन में भी कुछ ऐसा ही है, ऑप्शन में भी कुछ ऐसा ही है। तो n fn हो गया, ठीक है। माइनस, अब देखो 1 1 1 1 1 तो कितनी बार आएगा 1 n बार, तो 1 n बार माइनस। अब 1/2 1/3 1/3 ये सब है, तो भैया ये देखो इसमें अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो रहा है 1/2 1/3 1/4 1/n तक। तो ये क्या होता है, किसका होता है fn का होता है। लेकिन fn कहां शुरू होता है 1 से, fn जो होता है ये 1 से शुरू होता है। तो अगर मैं इसको सिर्फ बोलूं कि यह क्या होगा, तो यह क्या होगा सिर्फ इतना सा क्या होगा fn-1 होगा। बोलो होगा या नहीं होगा, बोलोगे हाँ सर ये इतना सा। अगर मैं सिर्फ इत्तू सी की बात करूं, इत्तू सी क्या आएगा fn-1 आएगा।
और यहां जो अपने पास है, देखो ध्यान से, देखना ध्यान से कि 1 1 1 को तो n बार बाहर निकाल दिए। अब क्या अपने पास है 1/2 1/3 1/4, तो यह कितनी बार fn-1, तो यह आ गया तुम्हारे पास fn-1। कोई दिक्कत? अच्छा एक सेकंड में देख लेने दो। हाँ, तो अपने पास अब क्या हुआ, माइनस आगे में है और ये पूरा आगे, उसको दूसरे पेज में ले चलूं या यहां दूसरे पेज में ले चलता हूं। nfn माइनस nfn माइनस n माइनस n माइनस fn-1 n माइनस fn-1 ऑप्शन क्या है जरा देख लेने दो। हाँ, एक चीज मुझे लगता है मैं मिस्टेक कर रहा हूं, मिस्टेक यह कर रहा हूं कि 1 माइनस हाफ 1 माइनस 1/3, तो ये 1 n बार नहीं आएगा ना, n माइनस 1 बार आएगा ना, क्योंकि 1/2 से शुरू है, क्योंकि 1 से शुरू होता है तब n टर्म्स आता है, तो ये 1 कितनी बार आएगा, n माइनस 1 बार आएगा। दिस इज n माइनस 1, n माइनस 1, ठीक है, यह n माइनस 1 मुझे लग रहा था। हाँ, यह n माइनस 1। अब ब्रैकेट खोलो, n fn माइनस n, अच्छा माइनस n, पहले इसका ब्रैकेट रहने दो, पहले इसी खोलो, n-1 माइनस fn और प्लस 1, तो प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल। अब क्या बचा, n fn माइनस n और प्लस fn, तो यह क्या आया, fn कॉमन आ गया, तो n+1 माइनस n, तो यह आ गया n+1 fn माइनस n, n+1 fn-1, n+1 fn-1, n+1 fn-1, दिस इज सेकेंड ऑप्शन। फिर से बताओ, एक बार फिर से देखो क्या था, एक बहुत शानदार सवाल है, जेई 2023 का क्वेश्चन है, फिर से एक बार समझते हैं। 1/2 1/3 से लेकर 1/n तक था, कोई दिक्कत नहीं, मुझे निकालना f1 f2 f3 से लेकर fn तक। तो पहले ये समझते हैं कि f1 क्या होगा, n की वैल्यू 1 पुट करें, n की वैल्यू 1 पुट करें, सिर्फ एक टर्म 1। f2 क्या होगा, n की वैल्यू 2 पुट करो, n की वैल्यू 2 पुट करो, मतलब 1 + 1/2, दो टर्म्स। अगर कोई चीज fn है, fn मतलब f1 मतलब एक टर्म, f2 मतलब दो टर्म, दो टर्म तक जाएगा, तो यह 1 + 1/2, f3 1/2 1/3, यही इंपॉर्टेंट था। यहां ये समझ में आ गया, मतलब क्वेश्चन क्लियर, तो fn में यह आ जाएगा, इसी सबको जोड़ना है, इसी सबको जोड़ना है, तो जरा जोड़ते हैं। तो पहले लिखा 1 1/2, ये सब प्रोसेस लिख दिया। अब देखो 1 सब में है, तो 1 सब में है, तो n बार है, n टर्म्स हमने लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है अपने पास, हाफ, हाफ कितनी बार है, हाफ इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में है, बस पहले वाले में नहीं है, तो n टर्म्स में से एक में नहीं है, तो n-1 बार हाफ है। वैसे 1/3 इन दोनों में नहीं है, तो n-2 बार है। 1/4 इन तीनों में नहीं है, तो n-3 बार है। तो वैसे 1/n तो सिर्फ एक बार है, ये लिख दिए। अब क्या किए, n/2, इसका ब्रैकेट खोले, n/2 n/3 n/4 n/n, 1 को लिख दिए n/n, ये चलो खत्म। बच क्या गया, माइनस, माइनस कॉमन लिया, हाफ 1/3 3/4 से लेकर n-1 टर्म्स। क्यों n-1 टर्म्स, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं, इसमें तो है ही नहीं, एक सेकेंड, इसमें तो है ही नहीं, तो n-1 टर्म्स तक। अब यह प्रोसेस n कॉमन लिए, तो 1 से लेकर 1/n तक, इसको fn बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, fn, इसको तो fn बोल दिए, ठीक है, fn हो गया। अब 1 1 1 1 1 कितनी बार, n-1 बार, क्योंकि यहां n-1 टर्म्स है, तो n-1 बार, ठीक है, माइनस। अब क्या हुआ, फिर माइनस कॉमन लिए, हाफ 1/3 1/4, तो 1 से शुरू होगा तो fn होगा, तो 1/2 से शुरू होगा, तो क्या आएगा, fn-1 fn-1, फिर ब्रैकेट खोले, ब्रैकेट खोला, ये सब कट कुट के ये आ गया आंसर। कोई डाउट? अच्छा सवाल था, दिस इज नाइस क्वेश्चन। अगर मजा आ गया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो, यह तो और भी सारा अच्छा क्वेश्चन है, या देखो कैसे बनेगा, सोचो, ये जेई 2011 का क्वेश्चन है। जल्दी से बताओ कैसे बनाएंगे इस सवाल को, अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज नाइस क्वेश्चन। चलिए सोचते हैं, मैं बताता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, fx = x² है, gx = sin x है, देन सेट ऑफ ऑल x सेटिस्फाइंग, यह समझ में आता है, ये क्या है, FO GO fx, इसी को समझना। तो भैया यह है FO
GOF। तो जहां g के बाद fx है, g के बाद x होना चाहिए, तो x की जगह यहां fx है, g के बाद यहां x होना चाहिए, तो g के x की जगह fx है, तो gx में fx पुट कर दो, gx, तो gx क्या होता है sin x, तो fx पुट करो, तो fx क्या होता है x स्क्वायर, मतलब साइन ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा। मतलब अगर gx जो है, समझ लो ध्यान से कि gx जो है वो sin x है, और fx जो है पहले इसे समझते हैं, x स्क्वायर कंपोजिट फंक्शन पढ़ाया था ध्यान से। तो अगर मैं बोलूं g ऑफ fx, मतलब x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे, g ऑफ fx साइन x की जगह fx पुट करेंगे, तो fx है क्या x स्क्वायर, मतलब साइन ऑफ x स्क्वायर, ये हो गया। तो भैया यहां अपन ने लिख दिया साइन ऑफ x स्क्वायर। चलो यहां तक तो क्लियर है। अब फिर g ऑफ x, g ऑफ, तो g, अब यहां g ऑफ x की जगह पर g ऑफ साइन x स्क्वायर x है, तो यहां अब जो सोचेंगे, समझना ध्यान से, अब क्या करेंगे, f g, यहां अब g ऑफ साइन x स्क्वायर, g ऑफ x साइन x होता है, तो g ऑफ साइन x x की जगह पर अपन साइन x स्क्वायर पुट करें, x की जगह पर, x की जगह पर यहां साइन लिखो, पहले पहले साइन लिखो, साइन लिखो, उसके बाद x की जगह पर, x की जगह पर, x की जगह पर साइन एक्स स्क्वायर लिख दिए, साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यह क्या अपने पास है, कितनी बार था GO, दो ही बार g है ना, तीन बार तो नहीं है, दो बार g है, fx हमने तीन बार लिख दिया, सॉरी, चिक 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 चिक, फिर से करता हूं, तो वही तो मैं सोचा तीन बार कैसे हो गया, ये g दो बार है, fx है, ये fx, तो भैया ठीक है, FOGOGFX, GFX क्या आएगा पहले, GFX, तो GFX अभी जस्ट बताया था, GFX GX होता है साइन x, GFX क्या होगा, साइन x स्क्वायर, साइन x स्क्वायर। अब फिर G लगाओगे इसमें, फिर G लगाओगे तो F ऑफ G, G मतलब क्या है, साइन x, तो साइन ऑफ साइन x स्क्वायर। अब F ऑफ समथिंग, तो f ऑफ समथिंग एक्स स्क्वायर होता था, f ऑफ समथिंग क्या आ गया, f ऑफ समथिंग साइन, साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसको कह सकते हो कि साइन स्क्वायर, ऐसे ही लिख दो ज्यादा सही तुम्हें, साइन ऑफ साइन एक्स का, साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया। दूसरा क्या है, GOGOFX, दो ही बार है, GOGOGFX, तो यह खत्म कर दो, F खत्म कर दो, दूसरे पेज में ले चलता हूं। पहला है तुम्हारा FOGOGOFX, तो यहां आया तुम्हारे पास क्या, साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दूसरा क्या है, GOGFX, मतलब मुझे fx नहीं करना है, fx मतलब होल स्क्वायर किए थे, होल स्क्वायर ना करके सिंपल क्या कर दिया, साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर कर दिया। अब बोलता क्या है इस क्वेश्चन में कि यह दोनों बराबर है, यह दोनों बराबर है, मतलब यह दोनों बराबर है, यह दोनों इक्वल टू है, तो दोनों के इक्वल टू लिखो, साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, कोई भी चीज बराबर हो, a1 इक्वल टू a2 है, मतलब a1 माइनस a2 इक्वल टू 0 लिख सकते हो, तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिए, तो साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर कॉमन लिए, तो यहां क्या बचा, साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। अब या तो यह 0 या तो यह 0, चलो दोनों 0 करते हैं। हमने लिखा साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यह 0 कब होता है, जब उसकी वैल्यू n पाई होती है, तो यह मान लो m1 पाई, तो मतलब यह 0 तब होता है जब एंगल n पाई होता है, तो साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू m पाई, और m की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब यहां देखो, यह तो 0 पुट कर दिया, अब इसको 0 पुट करते हैं, साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 मतलब 1, तो 1 कब होता है, जब उसका एंगल 2n पाई, एंगल क्या है अपने पास इसका, दूसरे पेज में ले चलूं, दूसरे पेज में ले चलता हूं।
पहला आया था साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, दूसरा आया था साइन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आप ये बताओ कि साइन थीटा 0 होता है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू क्या होता है? n पाई। तो थीटा यहां कौन है बताओ? यहां थीटा है दिस, यह थीटा है, दोनों में यह थीटा है। और साइन थीटा इक्वल टू अगर 1 होता है, साइन थीटा इक्वल टू 1 होता है तो थीटा इक्वल टू क्या होता है बताओ? n पाई प्लस 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है, या लिख लो हाँ 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होता है। n की वैल्यू कहां से होता है? 0 1 2 समथिंग, ठीक है, यहां भी n की वैल्यू 0 1 समथिंग। तो भैया यहां एंगल क्या आ जाएगा? साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एंगल n पाई, और n पाई और n की वैल्यू क्या आ गई? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। यहां एंगल क्या है? यहां एंगल है साइन एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है बताओ? 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n की वैल्यू क्या आ गई? 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। अब आप ये सोचो कि n की वैल्यू इसमें 0 पुट कर दूंगा तो भैया ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू n की वैल्यू 0 होती है, 0 आ गया, ये क्या आ गया? 0। लेकिन n की साइन थीटा का मैक्सिमम मान क्या होता है? साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है, 1 होता है। अगर n की वैल्यू, यहां तो n की वैल्यू तुमने 0 पुट किया, अगर n की वैल्यू तुमने 1 पुट करोगे तो साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई हो जाएगा। तो पाई क्या होता है? 3.147। क्या पॉसिबल है यह कि यह 3.147 आ जाए? नहीं, क्यों? क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम मान ही 1 होता है। तो सिर्फ n की वैल्यू 0 पॉसिबल है, मतलब है कि साइन एक्स स्क्वायर 0 होगा। साइन एक्स स्क्वायर 0 होगा तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? वही m पाई, और m क्या आ जाएगा? 0 1 2 3। तो x इक्वल टू क्या आएगा? रूट अंडर m पाई, और m इक्वल टू क्या आएगा? 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब आ जाओ इस पर, साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू दिस n इक्वल टू 0 पुट करोगे, अगर मान लो n इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू 0 पुट करोगे तो साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू n 0 पुट करोगे तो पाई बाई 2। पाई बाई 2 अप्रोक्सीमेशन क्या होता है? 3.14 का लगभग 1.59 ऐसे समथिंग होता है। तो क्या साइन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1.57 हो सकता है? 3.147 होता है, 3.147 का आधा 1.57। तो क्या साइन एक्स स्क्वायर कभी भी 1.57 हो सकता है? नहीं, क्योंकि साइन थीटा का मैक्सिमम मान ही 1 होता है, तो इससे भी कोई मतलब नहीं। तो सिर्फ एक मान आया कि x इक्वल टू रूट अंडर m पाई, m की वैल्यू 0 1 2 3 से लेकर n तक। अब आ जाओ ऑप्शन पर, ऑप्शन कहां गया? m की वैल्यू प्लस माइनस n पाई, ये पहला ऑप्शन है। n पाई n 0 1 2, ये 1 से शुरू है, पॉसिबल नहीं है। यह पाई बाई 2, ये तो मतलब ही नहीं है, ये मतलब ही नहीं। पहला ऑप्शन सही है, ये 2011 का क्वेश्चन था। देखिए बस पेशेंस रखना है। कंपोजिट फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री का कह सकते हो मिक्सचर था ये। कंपोजिट फंक्शन में पेशेंस चेक करना, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे जल्दी जल्दी में कि क्या होगा। बहुत आराम से समझना है इसे, बहुत आराम से बनाना है। इसको बनाने के बाद बस ये समझना है कि भाई एंगल यह हो गया, यह दोनों बराबर था, तो यह दोनों बराबर था, एक तरफ ले आए इक्वल टू या तो यह 0 या तो यह 0। इसको 0 पुट किए तो साइन एक्स स्क्वायर 0, इसको 0 पुट किया तो इसको 0 दूसरे पेज में लेके, या तो दिस 0 या तो दिस 1, या तो यह 0 होगा और या तो यह 0, यह 0 मतलब इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो अपने पास ये सिंपल कॉन्सेप्ट जस्ट बताया। तो यहाँ n की वैल्यू सिर्फ 0 सेटिस्फाई करता है, n की वैल्यू 1 सेटिस्फाई करता नहीं, तब उससे आया कि साइन एक्स स्क्वायर 0। एंगल यहाँ क्या है? साइन एक्स स्क्वायर। तो साइन एक्स स्क्वायर 0 मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू दिस। गॉट इट? एक अच्छा सा सवाल था, क्लियर है? चलिए यह बताइए, यह एक अच्छा सा क्वेश्चन है। एफ आर टू एस, 5 नहीं है, एस है। एस मतलब ऐसे ही कोई, जैसे आर होता है एस, एस मतलब समथिंग एक रेंज है, कह सकते हो समथिंग। यह रियल नंबर से एस है, ठीक है, एस इसका रेंज है। एफ एक्स साइन एक्स माइनस रूट 3 कॉस एक्स प्लस 1 है, इज ऑन टू फंक्शन। फाइंड द इंटरवल। ऑन टू फंक्शन क्या होता है बताओ? ऑन टू फंक्शन क्या सिखाया था? ऑन टू फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका कोडोमेन और रेंज बराबर होता है। तो भैया इसका कोडोमेन एस है और रेंज भी एस हो जाए, तो एस का इंटरवल निकालना मतलब मुझे रेंज निकालना, मुझे इसका रेंज बताना। मुझे क्या बताना? इसका रेंज। तो भैया इसका रेंज बतानी तो बहुत इजी है।
आपको पता है कि a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का रेंज क्या होता है? शायद याद होगा, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बताया था। बोलोगे हाँ सर बताया था। तो भाई बस कुछ नहीं है, यहाँ क्या है, साइन एक्स माइनस रूट 3 कॉस एक्स, इसका रेंज क्या आएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर मतलब 1 प्लस 3, मतलब ये कितना आएगा, यह 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 मतलब ये -2 और ये क्या है +2, इस ये इसका आ गया। लेकिन किसका, सिर्फ इसका 1 जोड़ दो, 1 जोड़ दिया, 1 ऐड कर दिया, दोनों बगल 1 ऐड कर दिया तो ये क्या आया -1 और ये क्या आया 3, तो इसका रेंज आ गया -1 से 3। तो -1 से 3, दिस इज फर्स्ट ऑफ 2008 का सवाल। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस बेसिक ट्रिग्नोमेट्री और क्या था, ऑन टू फंक्शन, बस ये पता होना चाहिए ऑन टू फंक्शन क्या होता है, जब उसका कोडोमेन रेंज बराबर हो। तो कोडोमेन यह है, यही रेंज है, तो रेंज मतलब अब एस निकालना है, तो रेंज निकालना है, तो रेंज इसका पता है कि आपको क्या होता है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस में ये लिख दिए। अब 1 भी ऐड कर दी, 1 ऐड कर दिया, आ गया। कितना इजी, सो इजी, जस्ट लाइक वाओ, इतना आसान कि जी ललचाए बनाने को। बताओ 2012 का सवाल है, ये एक ठीक ठाक क्वेश्चन है। देखिए डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स बताना है, दिया है कि 3 पे पावर एक्स प्लस 3 पे पावर एफ एक्स की वैल्यू मिनिमा, इसका मिनिमा और इसका मिनिमा। तो पहले जरा इसका मिनिमा बताते, इसको जी एक्स मान लो, क्या मान लो, जी एक्स। तो जी एक्स का मिनिमा निकालते हैं पहले। जी एक्स फंक्शन है क्या, 2tq या gt लो लो, gt ले लो, gt फंक्शन क्या है, 2tq माइनस 15t स्क्वायर प्लस 36t माइनस 25। अब ये मिनिमम कैसे निकालते हैं, कम इसका वो करो, डिफरेंशिएशन करो, तो क्या आया 6t स्क्वायर माइनस 30t प्लस 36। अब ये देखो कि ये कहाँ कहाँ लोकल मिनिमम मैक्सिमम, फैक्टराइज करो तो 6 कॉमन आ गया, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6, तो यह हो गया अपने पास कितना 6, यह आ गया 6, यह आ गया t माइनस 2 और t माइनस 3, मतलब यह होगा 2 और 3 पर, तो यह 2 और 3 पर, तो यह कैसे कैसे होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए चीज कि अब यह पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, मतलब अगर जी डैश, आपको पता है कि अगर जी डैश लेस देन 0 है मतलब वो घट रहा है, और ग्रेटर देन 0 मतलब बढ़ रहा है। तो यहां फंक्शन बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते कहां तक आया, 2 तक बढ़ा, फिर वो घटना शुरू किया। तो अगर कोई फंक्शन बढ़ रहा है, यह फंक्शन जो है वह बढ़ रहा है, 2 तक बढ़ा, ये मान लो यह 2 है, यह 2 तक बढ़ा, 2 के बाद क्या हुआ घटना शुरू कर दिया, घटा, 3 तक घटा हुआ, यहां मान लो 3 है, यह घटते घटते यहां 3 तक घटा, यह घटा, यहां यह घटा है, घटने के बाद जो है फिर क्या हो सकता है, नीचे भी जाए कोई मतलब नहीं हमें, और उसका फिर बढ़ना शुरू कर दिया, फिर वो बढ़ना शुरू कर दिया। तो भाई अब ये बताओ कि इसका लोकल मिनिमा यहां है या नहीं, यह मिनिमा है या नहीं, लोकल लोकल मिनिमा कब है, वो 3 पर। क्यों इसे पता चला 3 पर, देखो यहां क्या है, जी डैश एक्स यहां पॉजिटिव है, जी डैश एक्स पॉजिटिव है मतलब है कि वह फंक्शन वहां इंक्रीज कर रहा है, 2 तक इंक्रीज किया, फिर 2 के बाद घटना शुरू कर दिया, 2 के बाद घटना शुरू कर दिया, और 3 तक क्या हुआ, घटा, और 3 के बाद फिर बढ़ना शुरू कर दिया। तो उसी का ग्राफ हमने बनाया कि कोई फंक्शन, यह जो जी एक्स जी टी फंक्शन है, यह 2 तक बढ़ रहा है, इसका dy बाई डी एक्स क्या है, पॉजिटिव है, फिर वो घटना शुरू कर दिया, 3 तक घटा क्योंकि यहां dy बाई डी एक्स नेगेटिव है, और फिर 3 के बाद वो बढ़ना शुरू कर दिया, मतलब है कि यहां इसका क्या दिया, लोकल मिनिमा, या लोकल मिनिमा होता है, मैक्सिमम मिनिमा होता है लोकल मिनिमा। तो 3 पॉइंट पर इसका लोकल मिनिमा है, तो 3 पर इसका लोकल मिनिमा है, मतलब इस जीटी का मिनिमम पार्ट जो होगा वो जी3 होगा। तो जी3 का मतलब जीटी जो है, जीटी है कितना, जीटी है कितना, जीटी है 2tq 15t स्क्वायर 36t 2tq माइनस, भूल गया भाई भूल गया, माइनस 15t स्क्वायर प्लस 36t माइनस 15t स्क्वायर प्लस 36t और क्या है माइनस 25,
-25 इसका मिनिमा क्या आया, मिनिमम पार्ट, तो इसका मिनिमा आया G3 पर 3 पुट करो तो क्या हुआ 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, यह क्या हुआ अपने पास 3 ना, सॉरी 3 पुट करना था 3, तो 27 दूनी 54, ये क्या हुआ 9, 135, ये क्या आया 108 और ये क्या आया 25, ये कितना आया बताओ 8 4 12 1 162 और ये कितना आया 160 मतलब 2, मतलब इसका जीटी का मिनिमम पार्ट जो आया वो आया 2। उसके बाद क्या है जरा देखो, और किसका मिनिमम 2 प्लस साइन मॉड टी, 2 प्लस साइन मॉड टी, 2 प्लस साइन मॉड टी, भैया मॉड टी का मिनिमम मान कितना आएगा मॉड साइन टी, तो इसका मिनिमम मान तो 0 आएगा 2, तो इसका भी क्या आया 2, मतलब पूरे फंक्शन का मिनिमम मान क्या आया 2, तो पूरे फंक्शन का मिनिमम मान 2 आया, इधर वाला जो पोर्शन था इधर वाला, इसका पूरा मिनिमम जो आया वो क्या आया 2 आया, क्या आया 2 आया, तो 3 पे पावर x प्लस 3 पे पावर fx इक्वल टू 2, बस हो गया खत्म, यह यहां 2 दे देता बस वही था, मतलब इसका यह पूरा जो इतना ये तामझाम किया पूरा साजिश किया, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू सिर्फ 2 है, तो मतलब 3 पे पावर x प्लस 3 पे पावर fx, 3 पे पावर x प्लस 3 पे पावर fx, 3 पे पावर x प्लस 3 पे पावर fx, 3 पे पावर x प्लस 3 पे पावर fx, यह मिनिमम जो था इसका मान 2 आ गया, भाई मुझे fx निकालना है, तो 3 पे पावर fx इक्वल टू क्या आया 2 माइनस 3 पे पावर x, अब अपन लॉग ले लो, तो fx इक्वल टू क्या आया लॉग ऑफ 3 बेस क्या आया 2 माइनस 3 पे पावर x, ठीक है, तो अपन को क्या बताना है इसका डोमेन, fx का डोमेन बताना है ना, fx का डोमेन बताना है, फाइंड द डोमेन, डोमेन बताना है, चलो आ जाओ डोमेन आ जाओ, इस पे डोमेन डोमेन डोमेन, तो डोमेन क्या आएगा कि 2 माइनस 3 पावर x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो भैया ग्रेटर देन 0 होना चाहिए मतलब 3 पे पावर x लेस देन 2, तो 3 पे पावर x लेस देन 2 मतलब x लेस देन log 3 बेस 2, तो log 3 बेस 2 मतलब माइनस इन्फिनिटी टू log 3 बेस 2, माइनस इन्फिनिटी टू log 3 बेस 2, माइनस इन्फिनिटी टू log 3 बेस 2 माइनस, ये दिस इज द लास्ट ऑप्शन, ये आ गया आंसर, बोलो कोई दिक्कत, कोई गिला, कोई शिकवा, मजा आ गया, ये 2012 का सवाल था, का क्वेश्चन था, ठीक है, बस यह पूरा सॉल्व करके मुझे 2 लाना था, 2 आया बस सॉल्व हो गया क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं, छटपट छटपट छटपट। चलो भैया ये बनाओ, क्या अपने पास यह सवाल देखो ध्यान से देखो, तो एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है, क्या दिया एफ एक्स इक्वल टू लॉग ई स्क्वायर एक्स 2 log x प्लस 2 डिवाइड बाय माइनस एक्स, और जी एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x दे रखा है, रेंज ऑफ जी एक्स बताना है फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एफ जी एक्स। अब ये कंपोजिट फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन ये 2019 का सवाल है, कंपोजिट फंक्शन का अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता तो नहीं बना पाओगे, क्या है एफ ऑफ जी एक्स, तो कंपोजिट फंक्शन में क्या बताया था कि भाई रेंज ऑफ जी एक्स का रेंज क्या होगा जो एफ एक्स का डोमेन होगा, जो एफ एक्स का डोमेन होगा वही जी एक्स का क्या होगा रेंज होगा, बस यही समझना, एफ एक्स का जो डोमेन होगा वही जी एक्स का रेंज होगा, तभी वह कंपोजिट फंक्शन बन सकता है, यह चीज कंपोजिट फंक्शन के बेसिक में पढ़ाया था कि एफ ऑफ जी एक्स का एग्जिस्टेंस तभी हो सकता है, और तो एफ एक्स का जो रेंज होगा वही, मतलब एफ एक्स का जो डोमेन होगा वही जी एक्स का रेंज होगा, तो भैया अब देखो ना जो आप पुट कर रहे हो, आप एफ ऑफ जी एक्स, यह जी एक्स है, एफ ऑफ जी एक्स मतलब हम इसमें क्या क्या पुट कर सकते हैं, तो क्या क्या पुट कर सकते हैं, कहां तक हम जा सकते हैं, तो जहां तक जा सकते हैं मतलब हम क्या पुट कर रहे हैं जी एक्स की वैल्यू, तो जी एक्स कहां तक जा सकते हैं वो डिपेंड करेगा कि भैया एफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, तो मतलब जो एफ एक्स का रेंज होगा, मतलब एफ एक्स का जो डोमेन होगा, एफ एक्स की वैल्यू हम कहां क्या क्या पुट कर सकते हैं, वो जी एक्स का क्या होगा रेंज होगा, बस ये याद रखना, तो मेरा टारगेट बस ये है कि मुझे इसका डोमेन बताना है, बस और कुछ नहीं बताना है, डोमेन बताना है किसका, दूसरे पेज में ले चलता हूं, लॉग ई स्क्वायर एक्स, मुझे डोमेन बताना है लॉग ई स्क्वायर एक्स, और ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में है 2
ln x प्लस 2 बाय माइनस एक्स, 2 ln x 2 बाय माइनस एक्स, इसका मुझे डोमेन बताना। तो पहला काम कि लॉगरिथम पढ़ चुके हो, यह पता है कि ई स्क्वायर एक्स नॉट 1, मतलब एक्स स्क्वायर नॉट 1 बाय ई स्क्वायर, और x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। वैसे सही बताओ ना, तो मुझे यहीं से ऑप्शन दिख रहा है, मुझे यहीं से दिख रहा है कि 1 बाई ई स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो 1 बाई ई स्क्वायर नहीं होना, मुझे इसी में दिख रहा है कि 1 बाई ई स्क्वायर नहीं, मतलब सेकंड ऑप्शन, बस क्लिक करके आगे बढ़ गए। लेकिन अपन इसको बनाते हैं, ठीक है भैया, यह तो हो गया। अब क्या है कि ये वाला एलिमेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो 2 ln x प्लस 2 बाई माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। भैया ग्रेटर देन 0 माइनस है, तो माइनस हटा दोगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 ln x प्लस 2 बाई एक्स वह लेस देन 0 होना चाहिए। तो लेस देन 0 क्यों? क्योंकि हम x को क्या बनाना होगा, हमें यहाँ x जो है अपने पास -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और x ग्रेटर देन 0 पहले बोल चुके हैं, मतलब ये पॉजिटिव है, क्रॉस कर सकते हैं, मतलब 2 ln x प्लस 2 लेस देन 0, ठीक है। तो अब क्या हो गया, 2 खत्म हो गया, ln x लेस देन 1। भैया ln x लेस देन 1 मतलब x लेस देन e, x लेस देन e से लेस होना चाहिए, x लेस देन e, x क्या होना चाहिए, e से लेस होना चाहिए। कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं? -1 ना, वही तो मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये उधर जाएगा तो -1 होगा ना, -1 मतलब e पर पावर -1, मतलब x छोटा है 1 बाय ई से, 1 बाय ई से छोटा है, x छोटा है 1 बाय ई से, और यहाँ x 0 से बड़ा है। तो भैया क्या क्या हो गया, यह 0 से 1 बाय ई तक होगा, लेकिन उसमें माइनस होगा क्या, 1 बाई ई स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 बाई ई स्क्वायर 1 बाई ई से छोटा होता है, पता है ना। कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाए कि 1 बाई ई स्क्वायर बड़ा होता है, नहीं भाई, 1 बाई ई स्क्वायर जो होता है वह 1 बाई ई से छोटा होता है, मतलब इनके बीच में आएगा। तो इनके बीच में मुझे 1 बाई ई स्क्वायर नहीं चाहिए, तो यही हो गया अपना आंसर। तो कौन सा आंसर था? दिस इज द ऑप्शन, गॉट इट। ये 2019 का सवाल था, आसान सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना था, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अपने पास ये हो गया, अब ये बनाइए, जेई 2019 का ये भी सवाल है, डोमेन बताना है इसका बे, अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बनाइए जरा। तो डोमेन बनाना सबसे पहले क्या होना चाहिए, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है, और अच्छी बात है। और एक चीज यह होना चाहिए मेरे ख्याल से कि यह कभी भी 0 नहीं होगा, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कभी भी -2 नहीं होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कभी भी यह 0 नहीं होगा, यह 0 नहीं होगा, मतलब 2 उधर जाएगा, -2 नहीं होगा। तो -2 नहीं होगा तो x क्या नहीं होगा, x -2 कब होता है, x जो है वह -3 से लेकर -2 तक कभी नहीं होगा, यह फिक्स है, -3 से लेकर -2 तक कभी नहीं होगा, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब दूसरे पेज में आपको ले चलता हूं, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2, हमें ग्रेटर देन 0 करना। अब यहां दो केसेस बनेंगे, ग्रेटर देन 0 करना, क्योंकि यह हमें नहीं पता पॉजिटिव है निगेटिव, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर नहीं सकते इसको। लेकिन आप वैसे भी बना सकते हो, कैसे बना सकते हो आप, ऐसे करके कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू -2, यह -2, ठीक है, और यह हो गया तुम्हारे पास क्या, x की वैल्यू +2 -2। अगर उल्टा कर देंगे तो यह हो जाएगा तुम्हारे पास, एक बार चेक कर लेता हूं ऐसे बना के, एक बार -2, तो एक बार हो गया -2, एक हो गया +2, ठीक है भाई। तो एक बार अगर बनेगा, इसका बनेगा लेस देन बनेगा, तो यह बनेगा लेस देन, तो इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है, और वह बनेगा तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, क्योंकि x नहीं है, तो अपन दो केस बना कर लें, वही ज्यादा सही है। तो केस बना के करेंगे तो यह पॉसिबल है कि या तो दोनों पॉजिटिव, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, या तो दोनों नेगेटिव। तो दोनों पॉजिटिव मानते हैं, पहला केस मानते हैं कि दोनों पॉजिटिव है, मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 भी पॉजिटिव है।
भैया यह पॉजिटिव, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0। मतलब ये क्या आया, ये -2 से +2 के बीच में जाएगा यह। चलो इसको सॉल्व करो तो यह क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या होगा, बड़ा होगा किससे, -2 से। तो -2 से बड़ा होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स -2 से बड़ा होगा, मतलब एक्स बड़ा होगा किससे, मतलब एक्स कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा -3 से लेकर, नहीं -2 से बड़ा होगा, -2 से तो -2 तो होगा नहीं, तो होगा यह -2 से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है, अब दोनों को ये बनाओ, यह बोलता है इसको लेके आओ तो यह बोलता है -2 से इंफिनिटी, और यह बोलता है अपने पास क्या, -2 से 2, तो दोनों मिलकर क्या बनाया बताओ, -2 से 2 ही बनाया, -2 होगा ग्रेटर देन -2, -2 तो -2 नहीं होगा ना, क्योंकि -1.7 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर जो हो जाएगा वह तो -2 ही हो जाएगा ना। तो यहां यह हो जाएगा -1 से लेकर इंफिनिटी, क्या देगा यह, -1 से लेकर इंफिनिटी। तो यह दिया, दूसरा केस दिया -1 ये हुआ और इससे इंफिनिटी। तो दोनों किस बात पे सहमत है कि -1 से लेकर 2 तक, 2 में इक्वल टू साइन, यह इसका एक केस बन गया। क्यों, क्योंकि देखो ना -2 से बड़ा, तो -2 से बड़ा तो -1.1 भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -2 हो जाता है। तो अपन को सिर्फ -1 तक रखना है, -1 से लेकर इंफिनिटी तक, यह दिया -1 से लेकर इंफिनिटी तक, यह दिया -2 से 2। दोनों किस बात पे सहमत हुए कि -1 से लेकर 2 तक, यहाँ इक्वल टू साइन है। तो एक केस यह बना जब दोनों ग्रेटर है। दूसरा केस बनाते हैं कि जब दोनों लेस है, 4 - एक्स स्क्वायर भी लेस है और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + 2 भी लेस है। तो यह क्या हुआ, लेस है मतलब एक्स स्क्वायर -4 ग्रेटर देन 0। तो यह क्या दिया, -2 + 2 से बाहर, ये इधर और ये इधर। यह क्या दिया कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x छोटा होगा -2 से, तो -2 से छोटा, तो -2 से छोटा, तो -2 से छोटा तो मतलब कहां तक जाएगा, -इंफिनिटी से लेकर कहां तक जाएगा बताओ, -1 तक जाएगा। ओपन क्यों, क्योंकि -1 से थोड़ा सा भी ज्यादा करोगे, -1.1, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -2 होता है। लेकिन अपन को -2 नहीं चाहिए, -2 से छोटा चाहिए। तो -2 नहीं चाहिए तो मतलब -2 तक जाओगे, क्योंकि -2 से थोड़ा सा ज्यादा -2.1, तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, क्योंकि मुझे -2 नहीं चाहिए। तो ये आ गया यहां तक। तो इसको दिखाओ, तो यह क्या, -इंफिनिटी से -2 तक, ये -इंफिनिटी से लेकर -2 तक। तो यह मिलकर आया, यह दोनों को अगर मैं देखूं तो यह क्या है अपने पास है -2 से लेकर इंफिनिटी तक। तो दोनों इस बात पे सहमत हो गए। दोनों किस बात पे सहमत हो गए, -इंफिनिटी से लेकर -2 से छोटा। हाँ -2 से छोटा या बराबर तो होगा नहीं, हाँ तो -2 सही है, -2 सही है। उसके बाद क्या हुआ, अपन को अब दोनों को ले चलो, एक तो यह केस बना, यह केस बना, और एक यह केस बना। यह केस बना क्या, -1 से लेकर 2 तक। तो फाइनली आया -1 से लेकर 2 तक, -1 यह है, -1 से लेकर 2 तक। तो केस क्या बना, ऑप्शन में आ जाओ। ऑप्शन में है -इंफिनिटी से -2 यूनियन -1 से लेकर 2 तक, यूनियन -1 से लेकर 2 तक, यही सही है। देख लो, ये रहा ना, कहा उधर कहाँ जा रहे हैं, ब्रो ब्रो ब्रो, ये रहा देखो। नेक्स्ट पेज में ले चलना। देखो एक तो आया क्या, पिछला क्या दिया था, यह दोनों मिलकर दिया था -2 से छोटा, वह क्या आया था -1 से 2। तो यह दोनों को मिला दो, तो -1 से लेकर 2 और -इंफिनिटी से लेकर -2 तक। तो यह आपके पास आ गया, क्या आ गया, -इंफिनिटी से -2 यूनियन -1। ये ओपन है, क्लोज नहीं है, -1 से लेकर 2 तक। गॉट इट। तो ये अपने पास क्या है, तीसरा ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं भाई, नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट ये देखो, जरा ध्यान से देखो, ये अच्छा सवाल है। द इनवर्स ऑफ ए फंक्शन एफ R2x belongs to R x less than 1, ये 2028 सवाल है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू दिस। इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, अब बताओ मुझे कि किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे निकालते हैं।
कोई फंक्शन इन्वर्टेबल कब होता है, इन्वर्स तभी निकाल सकते जब वो इन्वर्टेबल है, और इन्वर्टेबल कब होता है, जब वो बाइजेक्टिव होता है, और बाइजेक्टिव जब होता है तो क्या होता है कॉन्सेप्ट, एफ ऑफ एफ इनवर्स, एफ ऑफ एफ इनवर्स, एफ ऑफ एफ इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स होता है या नहीं होता है, पहले ये बताओ। आपको यह पता होगा कि कोई फंक्शन का इन्वर्स तभी निकालते हैं जब वह इन्वर्टेबल हो, और इन्वर्टेबल तब होता है जब वो बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव होता है मतलब एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स होनी चाहिए। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स निकाले। एफ एक्स क्या दे रखा है, ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर एक्स। एफ एक्स दे रखा है तुम्हारा ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स अपॉन ई पे पावर एक्स प्लस ई पे पावर माइनस एक्स। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई तुम मुझे बताओ एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स, तो तुम लिख सकते हो ई पे पावर एफ इनवर्स एक्स माइनस ई पे पावर एफ इनवर्स एक्स के आगे में माइनस अपॉन ई पे पावर एफ इनवर्स एक्स प्लस ई पे पावर एफ इनवर्स एक्स का माइनस इक्वल टू क्या है, एक्स बाय वन। कुछ नहीं था, एक्स था। ठीक है, क्योंकि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स अभी क्या सिखाया, इन्वर्टेबल तभी है जब एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्स होनी चाहिए। तो भैया अब इसको उल्टा कर दो, उल्टा कर दोगे कुछ देर के लिए, इसको मैं उल्टा कर दूं तो इसको मैं ए बोल दूं, तो यह अगर यह ए है इसको बी बोल दो, तो a माइनस बी बाय ए प्लस बी इसकल टू क्या दिया हुआ है, x बाय वन। उल्टा कर दूं तो a प्लस बी बाय ए माइनस बी इसकल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय एक्स। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो का नाम सुने होगे, CND चूड़ा 11 फॉर्मूला। तो a बाय बी इसकल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो a बाय बी, a किसको माने हो, e पे पावर f इनवर्स x को a माने हो, और e पे पावर f इनवर्स x का माइनस b माने हो, ये 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। कोई डाउट, नो डाउट। तो अपने को क्या आ गया, e पे पावर f इनवर्स x अपॉन e पे पावर माइनस ऑफ f इनवर्स x की वैल्यू 1 प्लस एक्स है। क्या अपन इसको लिख सकते हैं। अच्छा, यह जो b है बेसिकली यह a पे पावर माइनस 1 है, तो a पे पावर माइनस 1 को a स्क्वायर लिख सकते हो, बताओ, a स्क्वायर लिख सकते हो। तो a स्क्वायर लिख सकते हो तो e पे पावर f इनवर्स x का होल स्क्वायर कह सकते हो, या होल स्क्वायर कर दो, या समथिंग समझ रहे हो ना, होल स्क्वायर मतलब यहाँ 2 लिख सकते हो, इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अगर मैं, ठीक है यह हो गया, ठीक है यह हो गया अपने पास। नेक्स्ट पेज में ले चलता हूं, e पर पावर 2 f इनवर्स x इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब लॉग ले लू मैं, लॉग ले लो, लॉग ले लो तो क्या हो गया, 2 ऑफ f इनवर्स x इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो f इनवर्स x इक्वल टू क्या आया, 1 बाई 2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। चलो पीछे देखो ऑप्शन में, हाफ ऑफ लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन। आ गया आंसर। तो देखो कितना अच्छा सवाल था, अच्छा क्वेश्चन था ना। यही इंपॉर्टेंट है, अगर यह नहीं पता है तो बेसिक से बनाओगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा। एक x कैसे निकालते हैं, एक इनवर्स कि x की जगह पर y और y की जगह पर x पुट कर देते हैं और फिर उसका फंक्शन बनाते हैं, फिर रिवर्स करके, तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, वो बहुत लेंदी हो जाएगा। इस मेथड से करोगे तो बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। गॉट इट, ये इंपॉर्टेंट है, बस ये याद रखना कि अगर वह फंक्शन का इनवर्स है, मतलब इन्वर्टिबल फंक्शन में एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स होती है। ठीक है, गॉट इट। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। ये रहा आपके पास दूसरा सवाल, चलिए बनाइए। तो ऐसा सेम क्वेश्चन है, ये हाँ ये सेम क्वेश्चन, इफ द फंक्शन दिस दिया हुआ है डिफाइंड बाय 1 टू इंफिनिटी, इसका डोमेन भी है और कोडोमेन भी 1 टू इंफिनिटी है, यह दिया है। तो एफ इनवर्स एक्स तभी आ सकता है जब एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स बनाता हूं, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स। तो एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स कितना होगा बताओ, एफ एक्स की वैल्यू ये है, तो ये आ जाएगा 3 पे पावर एफ इनवर्स एक्स इंटू एफ इनवर्स एक्स माइनस 1, ये आ गया इक्वल टू एक्स। अब क्या करो, अपने पास लॉग ले लो, लॉग लोगे तो क्या आएगा, एफ इनवर्स एक्स को यहाँ a मान लो, तो यहाँ क्या है 3 पे पावर a माइनस 1 इक्वल टू एक्स। लॉग लोगे तो क्या आएगा, a
a माइनस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, log ऑफ 3 बेस x। ठीक है, तो यहां अब दूसरे पेज में ले चलता हूं, तो a माइनस वन इक्वल टू लॉग ऑफ 3 बेस x। किसको a माना हमने, a माना हमने f इनवर्स x को। ठीक है, बाद में इसको सॉल्व करेंगे। यह आ गया a स्क्वायर माइनस a माइनस लॉग ऑफ 3 बेस x। तो भैया ये क्वाड्रेटिक है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर 1 माइनस 4ac लॉग 3 बेस x बाई 2। तो यहां माइनस a, अब यहां क्या दे रखा है कि भाई यहां दे रखा है कि इसका रेंज 1 टू इंफिनिटी है, मतलब f इनवर्स x जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, जो हमेशा किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा। तो 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होगा, तो यहाँ a नेगेटिव नहीं होगा। a है क्या, a जो है वो f इनवर्स x है, तो f इनवर्स x की वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस 4 log 3 बेस x अपॉन 2। कौन सा ऑप्शन है, जा चले, ऑप्शन नंबर 1/2, 1 प्लस 1/4 log 3x, दिस इज द ऑप्शन। ये ऑप्शन सही है, आ गया आंसर, गॉट इट। तो यह क्वेश्चन समझ में आ गया, आसान सा क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। ठीक है, यही 2016 का सवाल था। अब आ जाइए नेक्स्ट पे, क्या दिया है, a इक्वल टू 1 2 3 9 10, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 है, 2021 का सवाल है। a to a is a function such that fx is equal to x if x is even, fx is equal to x plus 1, x is odd, g a to a है, define g of fx is equal to fx, the number of such function। तो अब देखिए fx is equal to दे रखा है, fx is equal to दे रखा है x, जब x is even इक्वल टू x प्लस 1 जब x इज ऑड, ये इंपॉर्टेंट है। अब है क्या इसमें है g ऑफ fx इक्वल टू fx, g ऑफ fx इक्वल टू fx। अब मैं एक बात बताऊं, अगर मैं तुमसे यह बोलूं कि भाई इसमें बताओ f2, f1 कितना आएगा, f1 की वैल्यू 1, f1 x की वैल्यू 1 पुट करोगे तो f2 आ जाएगा, और f2 क्या आएगा, f2 तो 2 आ जाएगा, f2 जो आएगा वह 2 आएगा। f3 अगर मैं f3 बोलूं तो f3 क्या आएगा, 3 प्लस 1 4, लेकिन f4 बोलूं तो f4 इक्वल टू 4 आ रहा है, तो वैसे f6 इक्वल टू 6 आ रहा है, और f8 इक्वल टू 8 आ रहा है, f10 इक्वल टू 10 आ रहा है। ठीक है, अब आपने क्या किया कि f2 fx, तो g ऑफ f2, तो g ऑफ f2 की वैल्यू यहां रखोगे 2, तो g ऑफ 2 क्या आया, 2 ही तो है, g ऑफ 2 क्या आया। अब यहां fx है, f2 g ऑफ f2, अगर मैं यहां लिखूं सिंपल सा g ऑफ f2 इक्वल टू f2, तो g2 इक्वल टू क्या आया, g2 ही आया। वैसे ही G4 इक्वल टू G4 ही आया, G6 इक्वल टू G6 आया, G8 इक्वल टू 8 आया, और G10 इक्वल टू 10 आया। ठीक है, बोलते कितने फंक्शन बनाए थे, तो मैपिंग समझो कि यह G पुट कर रहे हैं और यह निकल के आ रहा है। तो भैया अपने पास यहां क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो यहां 2 4 6 8 10, इसका तो डायरेक्ट सेटिंग है, 4 का 4 के साथ, 6 का 6 के साथ, 8 का 8 के साथ, 10 का 10 के साथ। जो बच गया, कितने एलिमेंट्स बच गए, 5 एलिमेंट्स बच गए। इसमें जो बच गए कौन कौन से बच गए, 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, 9 बचा, 5 एलिमेंट्स बच गए। अब इस पांचों के पास कितने ऑप्शन है, इस 1 के पास कितने ऑप्शन है, 10 ऑप्शन है। इस 1 के पास इन सभी में से कुछ भी 10 ऑप्शन हो सकते हैं। तो 1 के पास 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, 9 बचा, इनके पास 10 ऑप्शन है। 3 के पास भी 10 ऑप्शन, इसके पास भी 10 ऑप्शन, इसके पास भी 10 ऑप्शन, इसके पास भी 10 ऑप्शन, मतलब टोटल पेयर बन सकते हैं 10 पे पावर 5। मतलब टोटल कितने फंक्शन बन सकते हैं, 10 पे पावर 5। तो 10 पे पावर 5 काउंटिंग ऑफ फंक्शन है, ये ऑलरेडी मैपिंग ऑफ फंक्शन पढ़ा चुका हूं, 10 पे पावर 5, दिस इज द आंसर।
ये समझ में आया? एक बार फिर से देख लो। क्या दिया था कि g ऑफ a टू a डिफाइन दिया है कि g ऑफ fx के बराबर है, तो नंबर ऑफ सच फंक्शन कितने होंगे। तो यहां से तो मुझे ये समझ में आया, एक बार फिर से समझ लो, यहां से तो मुझे ये समझ में आया कि fx की वैल्यू x जब x इवन है, fx की वैल्यू x+1 जब x ऑड है, तो अगर मैं f1 लिखूंगा तो 1 आएगा। f1 की वैल्यू क्या होगी, 1 + 1 2 आएगा। f3 क्या आएगा, 3 + 1 4 आ जाएगा। ऐसे बनते हैं। लेकिन अगर मैं 2 पुट करूं तो ये 2 f2 2 दे रहा है, 4 4 दे रहा है, 6 6 दे रहा है, 8 8 दे रहा है, f10 10 दे रहा है। तो g ऑफ fx इक्वल टू fx कब होता है, मैं पुट करूंगा fx की वैल्यू 2 मतलब f2, तो g ऑफ f2 इक्वल टू f2। अब f2 की वैल्यू कितनी है 2, तो g2 इक्वल टू 2 मतलब g2 इक्वल टू 2 दे रहा है अपने पास। सेम कॉन्सेप्ट, g4 से 4 फिक्स है, g4 मतलब इसकी अगर मैं मैपिंग की बात करूं तो g2 2 पुट करो तो यहां 2 आ रहा है, 4 पुट करो तो यहां 4 आ रहा है, 6 पुट करो 6 आ रहा है, 8 पुट करो तो 8 आ रहा है, 10 पुट करो तो मतलब सिंगल 1-to-1 मैपिंग चल रही है। लेकिन जो बच गए, कौन कौन बच गए, 1 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, 7 बच गया, 9 बच गया, इनके पास तो कोई बाउंडेशन ही नहीं है, इनके पास कोई बाउंडेशन नहीं। तो यह कितने बन सकते, इनके पास कितने पेयर्स बन सकते, क्योंकि हमारे पास बाउंडेशन ये है कि g ऑफ fx इक्वल टू fx आना चाहिए। तो यह कब कब आएगा, जब x की वैल्यू 2 4 6 8 पुट करोगे। बाकी इनके पास तो कोई ऑप्शन नहीं, इनके पास तो कुछ भी आ सकता है, इनके पास 10 ऑप्शन, इनके पास भी 10, इनके पास भी 10, इनके पास भी 10, इनके पास भी 10, मतलब 10 पे पावर 5। तो आंसर आ गया इसका 10 पे पावर 5। गॉट इट? क्लियर है? तो जनाब आपने देखा कि इस तरीके से हमने आज फंक्शन कंप्लीट कर दिया और क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है, हमने लगभग 10-12 क्वेश्चन किए और बाकी बहुत सारे क्वेश्चन हमने करवा दिए हर जैसे मैंने आपको फंक्शन पढ़ाया तो फंक्शन में जितने भी टाइप थे सब टाइप में प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू मैंने डिस्कस किया। ये ओवरऑल जस्ट एक रिवीजन था। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे लिमिट, फिर उसके बाद कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी, मतलब +2 का चैप्टर अब चलेगा। अब फंक्शन के बाद अपन लिमिट शुरू करेंगे, ठीक है? गॉट इट? मजा आया तो मेरे साथ बने रहिए। मैं फिर आपको बोलना चाहूंगा कि थोड़ा सा सपोर्ट आपका भी चाहिए, आपका सपोर्ट मिलेगा तो आप भी ग्रो करेंगे, हम भी ग्रो करेंगे। और सपोर्ट में क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, कमेंट सेक्शन में जाकर फीडबैक देना है। बोले सर फीडबैक तो आप बहुत अच्छा पढ़ा, क्या फीडबैक, उससे क्या होता है इंगेजमेंट बढ़ता है, तो व्यूज बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे तो सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो आप अपने जितने भी आपके दोस्त हैं, सहपाठी आपके साथ पढ़ते हैं, आपके इंस्टा पे अटैच हैं, आपके फेसबुक पर हैं, आपके स्नैपचैट पे हैं, आपके टेलीग्राम पे हैं, जितने भी आप टेलीग्राम ग्रुप वहाँ आप शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बढ़ेंगी। बस एक छोटा सा आपके पास रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा सपोर्ट आप भी कीजिए, ताकि अभी बहुत शुरुआत है, बहुत मेरे ख्याल से 300 सब्सक्राइबर हैं, तो मैं चाहता हूं कि कम से कम 1 महीने में 2 महीने में 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं। तो उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है, जब आप सपोर्ट करेंगे तभी होगा, ठीक है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही। ओके, गुड लक।